ये है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जो कि बीरेंद्र सिंह, जो मणिपुर का मुख्यमंत्री है। इसका ये इंडिया टुडे का अभी का संस्करण है, कोई भी देख सकता है। ये कहता है बम चलने दो। एक सेकंड बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं टोकता। ये कहता है कि बम चलने दो। ये अमित शाह जी के खिलाफ कह रहा है। उस मैं चाहता हूं सबसे बड़ा मुद्दा संभल इसलिए है क्योंकि हमारी ऐसी मान्यता है जो दशम अवतार होना है, कल की अवतार, वो वहां पे होना है और हमारे जो मंदिर परिसर है उसको गलत ढंग से कब्जा किया हुआ है, इसलिए एसआई के पास ही जाना चाहिए। अभी मैं आपने देश आप लंबा लंबा बोल रहे हैं, आप स्टॉप ही नहीं कर रहे। अब 20 सेकंड घनश्याम जी आपने बोला आपकी बात ऐसे नहीं होगा। संभल हिंसा पर हुई इस डिबेट में ना तो कोई एंकर है और ना ही कोई ऑडियंस। इस डिबेट में सभी प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी का बचाव करते नजर आए और पास्ट में हुई घटनाओं का इल्जाम एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आए। तो चलिए सुनते हैं इस डिबेट को। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये व्यक्ति जिसके साथ अबू आजमी और बांटोगे काटोगे एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये व्यक्ति जो है ये अबू आजमी इनकी पार्टी का महाराष्ट्र का नेता, ये बैठा है उस व्यक्ति के साथ मौलाना सलमान के साथ जो कहता है गजवाए हिंद होना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र के चुनाव में बोला कि हम लोगों को 5% मुस्लिम आरक्षण देना चाहिए महाराष्ट्र में, जो कि संविधान के खिलाफ है। तो आप संविधान की बात कर रहे हैं। यह है नोमानी जिसने वोट जिहाद की बात की और कहा राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे हमारे सिपा सालार है। उसके साथ जाकर फहाद अहमद जो एनसीपी शरद पवार के कैंडिडेट है वो जाकर मिले। 10-15 सेकंड। अब मैं आता हूं संभल वाले मुद्दे पर। आप लोग तो संविधान वाले हैं। संभल का सर्वे का ऑर्डर आया कोर्ट के द्वारा। 19 तारीख को एक सर्वे होता है, कोई वहां पे समस्या नहीं होती। 23 को नतीजे आते हैं जहां पर मिस्टर घनश्याम तिवारी की पार्टी चुनाव हार जाती है 7 सीटों में, 9 सीटों में से। और 24 को जिस प्रकार से घटना होती है और उसके बाद राम गोपाल यादव जी का मैं आपको फिर से सुना रहा हूं। आप अगर संविधान के साथ है तो राम गोपाल यादव जी जब कहते हैं कि देखिए सुनिए तो सब सुना है, सुना हुआ है। आप मुद्दे पे सुनिए, आप अपनी बात सुनिए, आप अपनी बात सुनिए। देखिए अब ये इस तरीके के पुराने वीडियो पे जाइएगा। जजेस आप मोदी एक महत्वपूर्ण नहीं, वो सब ठीक है। मोदी तो अरे भाई नया माल मटीरियल लाओ, नया माल मटीरियल लाओ। एक सेकंड घनश्याम जी मैं अपना समाप्त कर रहा हूँ। घनश्याम समाप्त कर रहे। संविधान के साथ है आप लोग, संविधान के साथ है। आप बात संविधान के साथ है। देखिए आप बात पूरी कीजिए। संविधान के साथ है तो लोअर जो जजेस के निर्णय देश में आग लगाने वाले होते हैं, आप मानते हैं? नहीं मानते? इसी पे जवाब मैं बात करता हूँ। संभल के ये जवाब है। तीन बातें कहूंगा। ये है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जो कि बीरेंद्र सिंह, जो मणिपुर का मुख्यमंत्री है। इसका ये इंडिया टुडे का अभी का संस्करण है, कोई भी देख सकता है। ये कहता है बम चलने दो। एक सेकंड बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं टोकता। ये कहता है कि बम चलने दो। ये अमित शाह जी के खिलाफ कह रहा है उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो सुप्रीम कोर्ट में गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का बटेंगे कटेंगे मॉडल है जो संभल में भी दिखाई दे रहा है। आज का इंडियन एक्सप्रेस आप उठा के देखिए, वो फ्रंट पेज पे क्या लिखता है। वो कहता है लोअर कोर्ट ने जब 19 तारीख को फैसला दिया तो वो एक्स पार्टे था, उसमें दूसरा पक्ष नहीं था। और जो सरकार पेपर लीक में सोई रहती है, जिसमें 24 लाख बच्चों की जिंदगी तबाह होती है, वो सरकार 2 घंटे में प्रशासन के साथ पहुंच जाती है 19 तारीख को सर्वे करने के लिए। ये बटेंगे कटेंगे मुख्यमंत्री और उसके साथ एक है सेफ है के नाम पे बटेंगे कटेंगे प्रधानमंत्री न आपको विकास दे सकते हैं, न आपको रोजगार दे सकते हैं, न पेपर लीक से आपकी रक्षा कर सकते हैं, न महंगाई से आपको बचा सकते हैं। और संसद में जब हम संसद एक आखिरी वाक्य प्लीज, तो इसीलिए जस्टिफाइड है। आखिरी वाक्य जजेस आग लगा रहे हैं, जस्टिफाइड है। आखिरी वाक्य प्लीज। आखिरी वाक्य मेरा ये है कि इस हमारी इस चर्चा से सब मित्र हैं, इससे बड़ी चर्चा देश की संसद की चर्चा है। अच्छा। जहां पर देश के 140 करोड़ लोगों का विश्वास है, उस 140 करोड़ लोगों का मन है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अडानी को बचाने के लिए, जिसके खिलाफ अमेरिका का जस्टिस सिस्टम है, जब हम कहते हैं कि संभल पे चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, अडानी पे चर्चा होनी चाहिए, तो ये सरकार चुप के भाग रही है, संसद में चर्चा नहीं कर रही है। घनश्याम भाई मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा संभल इसलिए है क्योंकि हमारी ऐसी मान्यता है जो दशम अवतार होना है, कल की अवतार, वो वहां पे होना है और हमारे जो मंदिर परिसर है उसको गलत ढंग से कब्जा किया हुआ है, इसलिए एसआई के पास ही जाना चाहिए। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे भाई साहब ने बोला कि आपने 19 तारीख को केस क्यों फाइल किया, 20 तारीख को चुनाव में वोटिंग होनी थी। भैया ये बताइए, कोर्ट में जो केस फाइल करते हैं वो चुनाव की डेट देख के फाइल करते हैं, या गाजियाबाद में जो वकीलों की स्ट्राइक हुई, 1 मिनट सर, गाजियाबाद में जो वकीलों की स्ट्राइक हुई जिसकी वजह से 15 दिन तक पूरे उत्तर प्रदेश की सारी कोर्ट में स्ट्राइक रही, ये केस तो 15 दिन पहले फाइल होने वाला था।
आप उपचुनाव से केस की टाइमिंग कैसे हो सकती है? मतलब आपने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, अजय 19 उपाध्याय तारीख को आपने फाइल किया, आपके इंटेंशन क्लियर थे, 20 को वोटिंग होनी है, देश में ध्रुवीकरण होगा और आपको सियासी लाभ होगा। किस पर खेल रहे हैं? पहले फाइल करके बात कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। ये केस तो पहले फाइल होने वाला था, सिविल कोर्ट की स्ट्राइक चल रही थी, इसलिए केस फाइल नहीं हो पाया। बोलने दीजिए मौलाना को, बोलने दीजिए। हम तो मौलाना बोले चाह रहे हैं, आप तो मौलाना को बोलने नहीं दे रहे। मौलाना कोई आपका वोट ले लिया, आपका मतलब नहीं है। सुनिए जवाब तो मुझे देने दीजिए। भाई तुम 2-3 बार बोले हो, एक बार किसको किया? यहाँ पर सब कोई अपनी अपनी बात रख रहा है, किसी को किसी का पैरोकार बनने की जरूरत नहीं है। अरे तो आप तो बड़े पैरोकार बन रहे थे, नहीं ये बन रहे थे कि भाई आलय को बोलने नहीं सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आप अपनी बात कंप्लीट देखिए बात ये नहीं है, इंटेंशन मैटर करता है। इस देश में Intention आपका क्या होता है? इंटेंशन क्या है? कोर्ट में आपका आप इंटेंशन है देश में नफरत फैलाएं, हिंसा हो, देश में मैं इसका ध्रुवीकरण जवाब हो, दूंगा। अब ये बोलेंगे आपको तो मैं भी सियासत जवाब का दूंगा। लाभ हो चलिए, एक और यही वाक्य। खानदान मंदिर पे कब्जा हो, मंदिर की जमीन पर केवल एक कब्जा हो, केवल एक बात। एएसआई को बाहर भगा दे। घनश्याम जी हम बात कर रहे हैं। नहीं आप लंबा बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है, आप वकील हैं, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? घनश्याम जी देखिए तरीका ठीक नहीं है, वो लगातार बोल रहे हैं। आंध्रा में आपके जो रिजर्वेशन आपने दे रखा है, नहीं, उस पर कोई जवाब नहीं। आपने बहुत बोला है, आप नहीं देंगे जवाब। भाई ऐसे क्रॉस टॉक होगी तो किसी का नहीं होगा। देखिए घनश्याम जी और अजय जी, एक सेकंड आपने अजय जी आप लंबा लंबा बोल रहे हैं, आप स्टॉप ही नहीं कर रहे हैं। अब 20 सेकंड घनश्याम जी आपने बोला, आपकी बात नहीं नहीं, घनश्याम एक बात, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। घनश्याम जी मेरे बोलेगा, घनश्याम जी यू आर नॉट अलाउड। ये दोनों लोग मिलकर मुझे बोलने नहीं दे। मैं बोलूंगा अपनी बात। एक सेकंड, एक एक वाक्य में दोनों बात बोलूंगा, एक एक वाक्य में दोनों बात बोलूंगा। उसके बाद जुनैद हैरिस बोलेंगे, पार्लियामेंट में मैं अपनी बात बोलूंगा, उसके बाद जुनैद हैरिस जी बोलेंगे। आपने बोला नफरत फैलाने का काम हो रहा है, प्लीज मेरे बीच में इंटरप्ट मत करना। आपने बोला नफरत, लेकिन बीच में आप भी नहीं इसके बाद मैंने भी बोलूंगा, आप लंबा लंबा मत बोलिए। आपने बोला नफरत फैलाने का काम हो रहा है। सनातन समाप्त पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये हेट स्पीच है। आपने कब डीएमके से रिश्ता तोड़ा? अभी इसका जवाब दीजिए अपने समय पर। आपने अडानी का विषय बोला, अडानी के विषय पे आज मैं आपको चाहता हूं, ये देखिए, शरद पवार विद अडानी, गहलोत विद अडानी, 1 सेकेंड, रेवंत रेड्डी विद अडानी, ये रॉबर्ट वाड्रा विद अडानी, ये अडानी तब अच्छे हो जाते। दूसरी बात, अडानी के विषय पर तृणमूल कांग्रेस आपकी साथी ने बोला, सुन लीजिए, कि पार्लियामेंट इस विषय पर भंग नहीं होनी चाहिए, स्टॉप नहीं होनी चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको अडानी से इतना ही वो है ना कि वो भ्रष्टाचारी है, तो पंजाब तेलंगाना के कॉन्ट्रैक्ट, कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्ट कब कैंसिल कर रहे हो बताइए? कर्नाटक और तेलंगाना के कॉन्ट्रैक्ट कब कैंसिल कर रहे हो बताइए? बताइए। और सवाल देखिए क्या है, सवाल देखिए क्या है, इस पे जवाब देना। ठीक है अजय जी, आप यही चाहते हैं? नहीं, ये नहीं चाहते हैं। जवाब देखिए, इस पे जवाब देना। देखिए हम मुस्लिम समाज का कोई मस्जिद आदमी बैठा तो बोले, आप इसे रोको मत। रोक नहीं रहे हैं, रोक रहे हो आप। लेकिन देश में अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो, इसलिए ये मुद्दा उठा करके भड़काया जा रहा है। एक सेकंड अजय जी, ये जिम्मेवार जो है अडानी का तंत्र है जिम्मेवार। अजय जी एक सेकंड, मैं बस 20 सेकंड में, तो फिर आप इस मुद्दे पे डिबेट ही मत करिए। क्यों करने आ गए डिबेट? नहीं, आपको डिबेट का यही टॉपिक नहीं बताया। अजय जी को टॉपिक का डिबेट नहीं बताया था क्या आज तक? यही एक्सपोज करने आया हूं कि इस देश में अडानी नहीं चले, इस देश में बेरोजगारी महंगाई नहीं शरद चले। पवार को बोलो ना अडानी से रिश्ता तोड़े। अरे रिश्ता शरद पवार को बोलो ना अडानी से रिश्ता तोड़े। अडानी चोरी करेगा। अरे भाई सुनिए, चोरी करेगा। तेलंगाना में प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो, तेलंगाना में प्रोजेक्ट कैंसिल करो, चोरी हुई है कि तेलंगाना में प्रोजेक्ट चोरी कैंसिल दिया, करो, चोरी तेलंगाना में चोरी प्रोजेक्ट को कैंसिल डिफेंड करो कर रहे हो। नहीं तो चोरों का कॉन्ट्रैक्ट क्यों ले रहे हो? चोरों का कॉन्ट्रैक्ट क्यों ले रहे हो? देखिए चोरों का कॉन्ट्रैक्ट क्यों ले रहे हो? अडानी के प्रवक्ता ने जो है डिफेंड करना, मैं तो बोल रहा हूं उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। सर अडानी करे तो सही। आप एंकर नहीं है, आप एंकर और आप भी कोऑपरेट नहीं कर रहे, आप पैनलिस्ट आप हैं। एंकर नहीं है, प्लीज। मैं एंकर बनना भी नहीं चाहता हूं, आप जैसे गेस्ट ना हो मेरे भाई। बिल्कुल आप संभल पे बोलिए, आप संभल पे बुलाया। आप एंकर